महाकाल और महादेव में फर्क क्या है? एक ही भगवान के दो नाम हैं, लेकिन एक नाम लेते हैं तो मंदिर में दिया जलता है, दूसरा नाम लेते हैं तो शमशान में आग जलती है। एक नाम लेते हैं तो भक्त फूल चढ़ाते हैं, दूसरा नाम लेते हैं तो योगी समाधि लगाते हैं। एक नाम लेते हैं तो घर में पूजा होती है, दूसरा नाम लेते हैं तो मृत्यु को भी माथा झुकाना पड़ता है। शिव और महाकाल दोनों एक हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है, और यही वो सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी ने ठीक से नहीं दिया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो फर्क जो सिर्फ नाम का नहीं है, वो फर्क जो रूप का है, भाव का है, और उस सच का है जो हर इंसान को एक दिन समझना ही पड़ता है। पहले एक बात, जब भी हम शिव कहते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कैलाश, बर्फ, नंदी त्रिशूल, गंगा पार्वती, भोलेनाथ परिवार, घर। ये शिव का गृहस्थ रूप है, वो रूप जो इस सृष्टि को पालता है, जो पार्वती के साथ है, जो गणेश और कार्तिकेय के पिता हैं, जो भक्तों की पुकार सुनते हैं, जो बेलपत्र से खुश हो जाते हैं, जो भोले हैं, जो दयालु हैं। ये महादेव हैं। महा यानी सबसे बड़े देव, यानी देवता, सबसे बड़े देवता। लेकिन अब सोचो महाकाल। महा यानी सबसे बड़ा काल, यानी समय, और मृत्यु भी संस्कृत में काल के दो अर्थ हैं, एक समय, दूसरा मृत्यु। तो महाकाल का मतलब है वो जो समय से भी बड़ा है, वो जो मृत्यु से भी बड़ा है, वो जिसके लिए समय रुकता नहीं क्योंकि समय खुद उनके अंदर है, वो जिसके लिए मृत्यु डरावनी नहीं क्योंकि मृत्यु खुद उनकी दासी है। ये वो रूप है जो शमशान में रहता है, जो राख पोतता है, जो नाचता है तांडव में, जो इस सृष्टि को बनाने से नहीं मिटाने से जुड़ा है। तो सवाल ये है, एक ही भगवान में ये दोनों रूप क्यों हैं? इसका जवाब एक कहानी में है। बहुत पुराने जमाने की बात। एक बार इस सृष्टि में एक भयंकर असुर आया, नाम था दूषण। उसने इतना उत्पात मचाया कि देवता घबरा गए, ऋषि मुनि परेशान हो गए, साधारण लोग रोने लगे। सबने शिव को पुकारा, शिव ने सुना और वो आए। लेकिन जो रूप आया वो महादेव का रूप नहीं था। वो रूप था जिसके सामने दूषण कांप गया। वो रूप था जिसके एक ही गर्जन से आसमान फट गया। वो रूप था जिसकी आंखों में न दया थी न क्रोध था, सिर्फ एक शांत, गहरी, अटल सच्चाई थी। महाकाल। दूषण मारा गया एक पल में, और जहां ये हुआ वो जगह बन गई उज्जैन, और वहां जो ज्योतिर्लिंग है वो है महाकालेश्वर। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण मुखी है, यानी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हैं। और दक्षिण दिशा किसकी दिशा है? मृत्यु की, यम की। महाकाल का मुख मृत्यु की दिशा में है क्योंकि वो मृत्यु को भी नियंत्रित करते हैं। मृत्यु उनसे नहीं डराती, मृत्यु उनसे डरती है। यही वो फर्क है जो सिर्फ नाम का नहीं है। महादेव वो हैं जो जीवन देते हैं, जो सृष्टि चलाते हैं, जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाकाल वो हैं जो समय के मालिक हैं, जो मृत्यु के स्वामी हैं, जो इस सृष्टि का अंत भी हैं और जो उस अंत के पार भी हैं। लेकिन अब एक और गहरी बात, लोग शिव से मांगते हैं और वो मिल जाता है, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ है। लेकिन लोग महाकाल के सामने मांगते नहीं, महाकाल के सामने सिर्फ झुकते हैं। फर्क समझो। महादेव के सामने जाओ तो मन में होता है कि कुछ लेकर आऊंगा, मनोकामना है, परेशानी है, बच्चे की तकलीफ है, नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही। महाकाल के सामने जाओ तो कुछ अजीब होता है, मांगने की इच्छा खत्म हो जाती है, मन एकदम शांत हो जाता है। एक अजीब सी सच्चाई सामने आ जाती है कि जो मांग रहे हो वो भी एक दिन खत्म होगा, जो परेशानी है वो भी खत्म होगी, जो तुम हो वो भी एक दिन खत्म होगा। और ये सोचकर डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सुकून मिलता है। यही महाकाल का असली वरदान है। वो तुम्हें कुछ देते नहीं, वो तुम्हारे डर छीन लेते हैं। अब उज्जैन की भस्म आरती की बात करते हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं होती। हर सुबह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान को जगाया जाता है और उन्हें चढ़ाई जाती है भस्म राख। लेकिन ये कोई साधारण राख नहीं है, ये शमशान की राख है। हाँ, शमशान में जो चिताएं जलती हैं, उन चिताओं की राख से महाकाल को सजाया जाता है। क्यों? क्योंकि महाकाल उस सच के देवता हैं जो कोई नहीं देखना चाहता। वो सच ये है, ये शरीर एक दिन राख होगा। जो राजा है राख, जो फकीर है राख, जो सुंदर है राख, जो बदसूरत है राख, जो अमीर है राख, जो गरीब है राख। महाकाल को भस्म इसीलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि वो हमें याद दिलाते हैं कि इस शरीर का अहंकार मत करो, इस दौलत का घमंड मत करो, इस पद का नशा मत करो, अंत में सब राख है। और ये डरावनी बात नहीं है, ये मुक्त करने वाली बात है। जब इंसान ये समझ लेता है कि सब कुछ जाना है, तो वो जो है उसे ज्यादा जीता है, जो रिश्ते हैं उन्हें ज्यादा प्यार करता है। अब एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, तांडव किसका नृत्य है? महादेव का या महाकाल का?
जब शिव पार्वती के साथ नाचते हैं वो नृत्य है आनंद का। लेकिन तांडव तब होता है जब महाकाल प्रकट होते हैं। तांडव का मतलब है वो नृत्य जिसमें सृष्टि का पुराना रूप मिटता है और नया रूप बनता है। वो नृत्य जिसमें समय का एक चक्र खत्म होता है। जब महाकाल नाचते हैं सितारे टूटते हैं, युग बदलते हैं, पुरानी सभ्यताएं खत्म होती हैं और नई शुरू होती हैं। लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है, तांडव के बाद हमेशा सृजन होता है। विनाश के बाद निर्माण, अंधेरे के बाद उजाला, मृत्यु के बाद जीवन। महाकाल इसीलिए भयानक नहीं है, महाकाल इसीलिए जरूरी है। अब आखिरी बात, शिव और महाकाल में फर्क तुम्हें कब समझ में आएगा? जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ा दर्द आए, जब कोई चला जाए जो जाना नहीं चाहिए था, जब कोई सपना टूट जाए जो टूटना नहीं चाहिए था, जब कोई रिश्ता खत्म हो जाए जो खत्म नहीं होना चाहिए था। उस वक्त महादेव के सामने जाओ तो रोते हो, मांगते हो, पूछते हो क्यों हुआ ये। लेकिन महाकाल के सामने जाओ तो एक अजीब बात होती है, सवाल खत्म हो जाते हैं। क्योंकि महाकाल के सामने हर चीज का अंत दिखता है, और जब अंत दिखता है तो अभी जो है वो बहुमूल्य लगने लगता है। महादेव तुम्हें जीवन देते हैं, महाकाल तुम्हें जीवन का मतलब देते हैं। यही फर्क है। एक ही भगवान, एक रूप में घर है, दूसरे रूप में सच है। और जो दोनों को एक साथ समझ लें, उसे न जीवन से डर लगता है न मृत्यु से। जय महाकाल। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो जिंदगी के किसी बड़े दर्द से गुजर रहे हैं। उन्हें बताओ, महाकाल के सामने जाओ, मांगो मत, बस बैठो, बस झुको।